एक बार ब्रह्मदेव जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने स्वयं गोकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत सा नजारा देखा। उन्होंने देखा कि वन में श्री कृष्ण अपने ग्वाल दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्णा सभी ऊंच नीच ग्वालों के झूठे निवाले अपने हाथों से स्वयं उनके मुंह से निकालकर खा रहे थे। इसे देखकर ब्रह्मदेव को घृणा हुई कि ये कैसा परम ब्रह्म है जो दूसरों का झूठन खाकर मुस्करा रहा है। तो इस पर ब्रह्मदेव ने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सच में परम ब्रह्म है भी या नहीं। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी ने पहले तो सभी ग्वालों के गाय बछड़े चुरा लिए। जब किसी भी अग्वाले को अपनी गाय बछड़े कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए तब श्री कृष्णा बछड़ों को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। जब श्री कृष्ण गायों को खोज रहे होते हैं तब ब्रह्मदेव जी ने एक चाल और चली और श्री कृष्ण के सभी ग्वाल मित्रों को धरती से गायब कर दिया और उन्हें ले जाकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया। इससे ब्रह्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उधर जब श्री कृष्ण जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें ब्रह्मा जी की सारी साजिश समझ आ गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने खुद को समस्त ग्वालों और गाय बछड़ों के रूप में धर लिया। जब ब्रह्मा जी ग्वालों को छुपानो कुछ ही क्षण के लिए ब्रह्मलोक गए हुए थे, इतने समय में पृथ्वी पर पूरा 1 साल बीत चुका था। 1 साल तक किसी भी गोकुलवासी को यह आभास नहीं हुआ कि ये ग्वाले असली नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के ही रूप है। उधर जब ब्रह्मा जी फिर से पृथ्वी लोक आए तो उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक छोड़कर आए हैं वो सभी ग्वाले श्री कृष्ण संग खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। उन्होंने ऊपर देखा तो सभी अग्वाले ब्रह्मलोक में ही थे। उन्होंने जब नीचे देखा तो वही सभी अग्वाले श्री कृष्ण संग खेल रहे थे। जब ब्रह्मदेव के कुछ भी समझ ना आया तब वो अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे कि ये भगवान मुझे सत्य के दर्शन कराओ। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई। तब उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटा लिया और ब्रह्मा जी को दिखाया कि वो ही उन ग्वालों और गाय बछड़ों के रूप धरे स्वयं उनके सामने खड़े हैं। तब ये सब देखकर ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। त्राहि मां प्रभु, त्राहि मां प्रभु, त्राहि मां। और वो त्राहि माम कहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। ब्रह्मदेव को उनकी गलती पर पछतावा होने पर श्री कृष्ण उन्हें माफ कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय हरि कृष्णा।